कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कल की तेज गिरावट के बाद सोने चांदी में सुधार। एमसीएक्स पर सोना 50,000 के ऊपर, वहीं चांदी 61,500 के करीब। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट। क्रूड में कल की 8% की तेजी के बाद आज भी मजबूती के साथ कारोबार। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर से सपोर्ट। ब्रेंट क्रूड $43 के करीब। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार। एल्यूमिनियम, लेड और जिंक में खरीदारी, लेकिन कॉपर और जिंक पर दबाव। डॉलर में कमजोरी और चीन के अच्छे इंपोर्ट आंकड़ों से मेटल्स को सपोर्ट। एग्री कमोडिटीज में आज चौतरफा दबाव। खाने के तेलों में कमजोरी, चने में 0.5% की गिरावट। मसालों में भी गिरावट के साथ कारोबार। और बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। दूसरे नंबर पर फिसला महागठबंधन, लेकिन काउंटिंग की रफ्तार धीमी। चुनाव आयोग बोला देर शाम तक चलेगी गिनती। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के अभिषेक चौहान और रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी जुड़े हैं। कोठारी जी नमस्कार। पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह की उठापटक हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, ये एक वैक्सीन है। हम जानते हैं कि विश्व भर में करीबन 150 वैक्सीन पर फिलहाल यहाँ पर काम हो रहा है। तो जितनी बार भी वैक्सीन का नाम लिया जाएगा, आपको लगता है इसी तरह की मुनाफा वसूली, नी जर्क रिएक्शंस हम सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे? देखिए मैडम, ये जब तक की सिचुएशन चलेगी तब तक अप डाउन काफी रहेगा। अगर आप देखोगे तो वैक्सीन आज अगर अनाउंस होते हैं तो उसको आने में भी 6 महीना लग जाता है। बट बात सही है कि वैक्सीन के ऊपर पूरा दारो मदार है कि कैसे रहेगा। बट उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इतना। हाँ, एवरीवन एक्सपेक्टेड कि करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को जो एक रैली $66 जो बढ़ गया था, वो अननेसेसरी कोई कारण नहीं था उसका बढ़ने का। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, इक्विटी भी पॉजिटिव साइड था, तो काफी खींच लिया था। और हम लोग देख रहे थे कि कहीं पे एक करेक्शन लंबा आना चाहिए। और अभी भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1820 या 1780 के आसपास गोल्ड एक बार और आना चाहिए। अगर वैक्सीन आती है या नहीं भी आती है, बट उतना करेक्शन एक आना चाहिए। उसके सामने फिजिकल डिमांड काफी उसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में काफी अच्छी भारी मात्रा में इम्पोर्ट हो रहा है। सब जगह पे डिमांड काफी अच्छे है। ज्वेलरी साइड में डिमांड अच्छे हैं। और आगे मैरिज सीजन आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये मंथ का जो इंपोर्ट रहेगा उसका एक रिकॉर्ड हाई रहेगा। कोठारी जी, अगर भाव इतना गिरते हैं तो आपको क्या लगता है, ये क्या निवेश के अच्छे बेहतर समय होगा? आगे जाके किस तरह की बढ़त फिर देखने को मिल सकती है? क्योंकि जो स्टिमुलस है, जो इंटरेस्ट रेट्स कम है, जो इकोनॉमिक रिकवरी अभी भी इवन नहीं है और थोड़ा और समय लग सकता है इसको ठीक होने में, क्या ये सब सोने को सपोर्ट करेंगे? देखिए, सोने लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे, मुझे लगता है दिसंबर तक गोल्ड थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि अभी बैंकों के ईयर एंडिंग आ रहे हैं और ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग है, बोनस का इश्यू रहती है, तो कोई नई बुक रन नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आफ्टर जनवरी नए स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंसमेंट होंगे, जो इन्होंने पहले भी कहा था। तो उस हिसाब से फिर गोल्ड को प्रेशर आएगा और दिसंबर के बाद में काफी मूवमेंट काफी अच्छा रहेगा, यानी $2100-2200 भी आ सकता है। आपने कहा खरीदारी यहाँ पर दिवाली को देखते हुए काफी बेहतर देखने को मिली है। क्या कुछ लोग खरीद रहे हैं? और अगर हम मंथ टू मंथ देखें, जैसे आपने कहा इस साल में रिकॉर्ड इंपोर्ट शायद इसी महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन खरीदारी भी क्या इस महीने में इस साल की सबसे बेहतर रहेगी? हाँ, खरीदारी भी एज यूजुअल अच्छी हो रही है। शोरूम के अंदर भी गिरागी अच्छी है, बुलियन की भी गिरागी अच्छी है, कॉइन में भी अच्छी गिरागी है। मतलब हर जगह। और प्राइस भी थोड़ा फेवर कर रहा है, तो उसके हिसाब से और अच्छी गिरागी हो जाएगी। और आपने कहा अगर 1820 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, तो भारतीय बाजारों में फिर किस तरह के लेवल्स पे सपोर्ट आएगा? देखो, भारतीय बाजारों में उतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि रुपी उतनी डेप्रिशिएट हो गई थी 2%। अब 73 से 75 तक रुपी आ गई थी, तो रुपी उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया था गोल्ड प्राइस को। नहीं तो गोल्ड प्राइस आज भी 52,000 के आसपास में, इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस है। तो गोल्ड में इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है। 53 का 52 हुआ है। तो मेरे हिसाब से 50,000, 51,000 के अगर आसपास रहेगा तो खरीदारी हर एक ज्वेलर्स भी अच्छी करेंगे और लोग भी अच्छी तरह से खरीदारी करेंगे।
यानी कि खरीदारी के लिए बेहतर है कि भावों में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले और वो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। कोठारी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राय यही है कि उठापटक यहाँ पर बाजार में भारी रहेगी, अगले आने वाले 2 महीने में थोड़ा सा और प्रेशर रह सकता है। और ये बात हम हर बार करते हैं कि जैसे जैसे साल का अंत आता है, क्रिसमस न्यू ईयर के करीब करीब हम पहुंचते हैं, काफी सारे बैंक्स और ब्रोकरेजेस जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की होती हैं अपनी बुक्स क्लोज करने के लिए मुनाफा वसूली भी करते हैं, तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिल सकता है। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं और अब दिवाली तक अगले 2-3 दिन तक किस तरह की राय देंगे? गुड आफ्टरनून मनीषा। मनीषा देखिए, मार्केट दो चीज़ों के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहा था, एक यूएस का इलेक्शन और दूसरा कोविड का वैक्सीन। यूएस के इलेक्शन को लेके क्लैरिटी आ गई है, कोविड को वैक्सीन को लेके भी जैसा सर ने कहा है, जैसा आप कह रहे हैं, न्यूज़ को लेके क्लैरिटी आई है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी के बाद थोड़ा सा गोल्ड में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। इस लेवल पे मैं अवॉइड करना चाहूँगा बाइंग। जिस तरह से हमने आज इंट्राडे में टारगेट दिए ऑलरेडी हमारे टारगेट के पास में, मुझे लगता है कि दिवाली से पहले थोड़ा सा एक करेक्शन और ड्यू हो सकता है। 49,000 के आसपास हम भाव देख सकते हैं। ऊपरी स्तर पे बिकवाली करके ही चले, 50,500 के लेवल पर आप बिकवाली कर सकते हैं, 800 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इंट्राडे में 50,100 का टारगेट है, पर दिवाली तक मुझे लगता है कि 49,000 के आसपास सोने के भाव देखने को मिल सकता है। यानी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से भी आ सकती है जो खरीदारी के यहाँ पर मौके होंगे। और हमारे साथ कमोडिटी कॉल एक दर्शकों के लिए शो है और हमारे साथ हेमंत गिरी बुलंदशहर यूपी से अब जुड़े भी हैं। हेमंत जी नमस्कार। सोने में आपने कुछ निवेश किया है, कारोबार किया है? जी मैम, मैंने गोल्ड का एक लॉट बाय किया हुआ है 52,310 पर। आपने इसी हफ्ते में खरीदा है? लास्ट इसी हफ्ते में खरीदा होगा? जी मैम, जी मैम। जी, हेमंत जी ने सोना खरीदा है 52,310 के लेवल्स पे। ऑफ कोर्स बाजार में अच्छी खासी बुलिशनेस उस वक्त थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पिछले 24 घंटे बीते हैं, बहुत जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अभिषेक, आप क्या राय देंगे हेमंत जी को? होल्ड करें पोजीशंस, एवरेज करें, एग्जिट कर दें अपने लॉसेस, डिप्स का इंतजार करें, क्या स्ट्रैटेजी हो? मनीषा, मुझे लगता है कि इनको पोजीशन अगर थोड़ा सा भी ऊपर था 50,500 के आसपास की अगर इंट्राडे लेवल पे, तो पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। नीचे में जैसा मैंने कहा कि 1-2 दिन के लिए या दिवाली तक मुझे लग रहा है कि 49,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पर आप पोजीशन बनाएं, पर मिनी में बनाएं रादर देन बड़ी गोल्ड। हेमंत जी, वो आपके लिए राय है। थोड़े से ऊपरी स्तर यहाँ पर मिलते हैं, जिस तरह का रिबाउंड हमने आज सोने में आता हुआ देखा है, तो फिलहाल अपनी पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट कर जानी चाहिए। जिस तरह का नीजोक रिएक्शन यहाँ पर सोने ने दिया है, $100 की गिरावट पिछले 24 घंटों में हमने सोने में आते हुए देखी है। आज ऑफकोर्स थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से भी अगर 200-300 ऊपर मिले और अगर आपने ऊपरी स्तरों पर सोने में खरीदारी की हुई है, तो एक बार अपनी पोजीशन से यहाँ पर निकलने की भी कोशिश करें आप। सोने की तो हमने ऑफकोर्स यहाँ पर बात की ही है, लेकिन चांदी में भी कल जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के बीच में? चांदी स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर क्या राय है? मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज जी से वहां पर फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच हमने यहां पर सिर्फ सोने चांदी में ही मूव्स आते हुए नहीं देखे, कच्चे तेल में भी यहां पर करीबन 10% के गेन्स एक समय पर देखने को मिले थे। आज सुबह एशियन मार्केट्स में हमने कुछ बहुत मुनाफा वसूली जरूर आते हुए देखी, लेकिन उसके बाद फिर से यहां पर खरीदारी लौटी है। आपकी स्क्रीन पर 1% से ज्यादा की बढ़त, तो यानी कि 42-43 के लेवल्स हमने यहां पर फिर से बनते हुए देखे हैं और 40 के ऊपर यूएस का कच्चा तेल काफी स्टेडीली यहां पर कारोबार कर रहा है। हमारे साथ अब सुजीत दिल्ली से फोन लाइन पर है। सुजीत नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने 2980 में क्रूड सेल किया हुआ है। 2980 में आपने बिकवाली करी है? हाँ मैडम। 2980 पे यहाँ पर सेल है। अच्छे ऊपर में हमने 3000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस पिछले कई बार यहाँ पर कच्चे तेल में बनते हुए देखा है। अभिषेक, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की रैली आते हुए हमने देखी है, क्या वो टिकाऊ है? इन करंट लेवल्स पे बिकवाली की राय क्या आप भी देंगे? मनीषा देखिए, पिछले काफी दिनों से हमने 3,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखा है, हर बार सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है। कल भी 8% का एक अच्छा बाइंग आया है। अगर आप देखिए जैसे न्यू सरफेस हुआ फायर का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे। वैक्सीन का न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, डिमांड क्रिएट होगी। इन्होंने जो सेलिंग करा हुआ इनको एग्जिट करना चाहिए। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 दिन में 3020 पे एक अच्छा बाइंग बन सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, या 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से 2950 के नीचे के स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में 100 रुपये का रैली देखने को मिल सकता है 3130 से 3150 का, तो इनको सेल से निकल जाना चाहिए।
फिलहाल अपनी पोजीशंस होल्ड ना करें। और एक चीज़ और जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो ये कि बहुत ज़्यादा उठापटक यहाँ पर फिलहाल कमोडिटीज़ में है। अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ज़रूर लगाएं और जितना बन सके पोजीशन बहुत ज़्यादा आगे कैरी फॉरवर्ड ना करें। इन्फॉर्म्ड कॉल यहाँ पर लें। क्लियरली जिस तरह के मूव्स 5, 8, 10% के हमने काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ में आते हुए देखे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं हैं और इस तरह के मूव्स आगे भी लगातार बरकरार शायद देखने को मिल पाएंगे। मनोज जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जिस तरह के मूव्स हमने कल सोने चांदी और कच्चे तेल में आते हुए देखे हैं, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? नमस्कार मनीषा। बिल्कुल, जिस तरह से जो कोविड वैक्सीन का न्यूज़ आया था उसके बाद हमने एक भारी भरकम मुनाफा वसूली दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में बनते हुए देखी है। लेकिन आगे फेस्टिव डिमांड और जो मैरिज सीजन रहेगा तो उस हिसाब से फिजिकल डिमांड यहाँ पे सोने में बनी रहेगी। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, मेरा मानना है कि अगर यहाँ गिरावट आती है 49,500 50,000 के रेंजेस में तो खरीदारी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आगे जिस तरह से यूएस और यूरोप के साथ साथ बाकी देशों से भी जो स्टिमुलस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो ट्रेंड में रहेगा और बढ़ा हुआ जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो मेरा मानना है कि गिरावट में यहाँ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी के लिए। शॉर्ट टर्म में यस, जिस तरह से न्यूज़ आई है तो उसकी वजह से मुनाफा वसूली के चलते थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। और कच्चे तेल में आप क्या कहेंगे मनोज जी? आपकी भी क्या यहाँ पर बिकवाली की राय है और या खरीदारी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और जारी रह सकती है? कच्चे तेल में हमने देखा है कि निचले स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही और कहीं ना कहीं निचले स्तरों से बार बार सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। WTI की कीमतें यहाँ 38 से $42 पर बैरल के रेंजेस में कंसोलिडेट काफी समय से कर रही है और जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर के जो न्यूज आई है तो कहीं ना कहीं वो फेवरेबल रहेगी कच्चे तेल की प्राइसेस के लिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करना चाहिए जब तक कीमतें क्लोजिंग बेसिस पर $38 पर बैरल के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड कर रही है। जब भी गिरावट आती है मेरा मानना है निचले स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। भारतीय बाजारों में खरीदारी के लिहाज से 2880 से 2900 के रेंजेस अच्छे रहेंगे। वहीं इंट्राडे के जो निवेशक हैं वो 3000 से 2980 के रेंजेस में भी खरीदारी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 3200 यहाँ शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो फिर कच्चे तेल में फ्रेश रैली जो है यहाँ स्टार्ट हो सकती है। यानी कि उन लेवल्स को यहाँ पर देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हैं कच्चे तेल में। अगर 3000 के लेवल्स यहाँ पर सपोर्ट रहते हैं तो आगे और बढ़त की उम्मीद है। हमारे पास अब एक व्हाट्सएप आया है शशि त्यागी ऋषिकेश का। इन्होंने चांदी में 6 लॉट में बिकवाली करी है 59,000 के लेवल्स पे। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ हमने इसे लौटते हुए देखे हैं भाव। क्या करना चाहिए अभिषेक, क्या राय देंगे? मनीषा, मुझे लगता है कि 60,000 के लेवल हम 1-2 दिन में देख सकते हैं। 59,000 का लेवल थोड़ा सा डाइसी है। मुझे लग रहा है कि 60,000 तक के लेवल मिल सकते हैं तो इनको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। फिर से एक फेस्टिव डिमांड बनेगा, निचले लेवल पे हम फिर चांदी में बाइंग देख सकते हैं। चलिए, तो अभी फिलहाल निकल जाना चाहिए। कुछ खरीदारी यहाँ पर वापस बाजार में बनेगी, लेकिन फेस्टिवल डिमांड के ऊपर भी यहाँ पर नजर रखनी जरूरी है। एज ऑफ नाउ बिकवाली की राय 61,400 के टारगेट्स के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो और दर्शकों को करेंगे हमारे साथ शामिल, आपको देंगे और यहाँ पर स्ट्रैटेजीज। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। तो वाइल ग्लोबल कमोडिटीज में तो हमने एक बहुत ज्यादा उठापटक आते हुए देखी है, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्यूज आप देखते हैं, टॉपिक्स क्या रहेंगी और क्या आप इतनी लंबी तेजी जो हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है उसके बाद क्या आप मुनाफा वसूली देखते हैं? स्पेशली जब हम खाने की दाल की बात कर रहे हैं, गुआर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। कपास ऑफ कोर्स थोड़ा सा सपोर्टेड है, लेकिन बाकी काफी हद तक कमोडिटीज यहाँ पर कुछ हल्की सी गिरावट के साथ ही काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि कुछ जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है वहां पे ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। यस, इसमें हम सरसों की बात कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस थोड़े ओवर स्ट्रेस्ड हैं। हमने 6,200 तक कीमतों को आते हुए देखा था तो वहां पे एक थोड़ा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ बिकवाली की रणनीति कर सकते हैं। सरसों दिसंबर वायदा में 6,150 के स्तरों पर 6,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 6,240 का स्टॉप लॉस रखें।
वहीं ग्लोबल कमोडिटीज में हमने कॉटन में अच्छी बढ़त जो है आते हुए देखी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें सस्टेन हो रही है, तो कपास और कॉटन वायदा में सपोर्ट रहेगा। उसके चलते कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने निचले स्तरों से खरीदारी लौटते हुए देखी और कीमतें 1900 के स्तरों के ऊपर सस्टेन हो रही है। तो यहाँ दिसंबर वायदा में 1900 के स्तरों के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 1955 का लक्ष्य रखें और 1870 का एक स्टॉप लॉस होगा। वहीं इडीवल ऑयल और ऑयल सीड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो ग्लोबल फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिमांड भी बनी हुई है। तो उसके चलते सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की कीमतों को सपोर्ट्स मिलते रहेंगे। यहाँ गिरावट अगर आती है तो वहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। जी, तो खाने के तेलों में कुछ बहुत सपोर्ट है, इसके अलावा कपास खली में खरीदारी की राय फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अब ताराचंद मोदी जी सिरोही राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। मोदी जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा दिसंबर गुआर गम 2 लॉट 6745 में बाय है और हल्दी दिसंबर 2 लॉट 5850 में बाय है। मैं 1 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, मुझे क्या सलाह दोगे? जी मोदी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और खरीदारी की पोजीशंस बनाई हैं आपने गुआर गम और हल्दी दोनों में ही। मनोज, अगर आपने उनके प्राइसेस सुने तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। गुआर गम में 2 लॉट में खरीदारी है 6745 पे। पहले तो इसी पे बता दीजिए। बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर कच्चे तेल की कीमतों में सुधार दर्ज होगा तो कहीं ना कहीं ग्वार गम की जो ग्लोबल डिमांड है वहां पे भी बढ़त देखने को मिलेगी। बने रहना चाहिए। 1 से 2 महीने में मेरा मानना है कि कीमतें 7000 के स्तर के ऊपर फिर एक बार दिखा सकती है, तो यहाँ बने रहना चाहिए। और हल्दी में उनकी खरीदारी है 5850 पे। हल्दी की कीमतों में भी जब तक 5650 के स्तरों के ऊपर कीमतें सस्टेन हो रही है, मेरा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। 5850 यहाँ इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो फिर यहाँ 6000 से 6100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 5600 के स्टॉप लॉस से यहाँ भी लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ताराचंद मोदी जी, आप अपनी पोजीशंस होल्ड करिए, स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करिए और जो आपकी होल्डिंग पीरियड है 1 से 1.5 महीना, तब तक में मनोज जी को लगता है कि आप यहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे में रह सकते हैं। हमारे साथ अब राजीव जैन जी जयपुर से फोन लाइन पर है। राजीव जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हम 3 लॉट 231 पे नेचुरल गैस की बाय कर रखे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में या उससे अगले कॉन्ट्रैक्ट में हमको 280-70 के रेट देखने को मिलेंगे? 230-31 के आसपास की खरीदारी है राजीव जी की। अभिषेक, क्या राय है? क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने अच्छी खासी उठापटक देखी है और लगातार गेन्स भी बनते हुए देखे हैं। आज का दिन भी यहाँ पर बेहतर रहा है, लेकिन राजीव जी ये जानना चाहते हैं कि 280 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे क्या? मनीषा, देखिए हम नेचुरल गैस के प्राइसेस में ऊपरी स्तर से 250 के लेवल से 210 के लेवल देखिए एक प्रॉफिट कवरिंग दिखा है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स इसके पॉजिटिव है। नॉर्मली हम यूएस में वार्म वेदर देखते नहीं है। काफी सालों में ये तीसरी चौथी बार ऐसा है कि यूएस में नवंबर में वार्म वेदर है, जिस वजह से प्राइसेस में एक अच्छा करेक्शन दिखा है। पर टेक्निकली आप देखें तो जब से 210 के ऊपर इन्होंने ब्रेकआउट करा था तो 250 के लेवल दिखे, तो मुझे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। हमारा टॉप पिक आज का नेचुरल गैस ही है, 214 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 2-3 सेशन में मुझे लग रहा है कि 225 से 30 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 209 के नीचे का स्टॉप लॉस आप बना के रख सकते हैं। खरीदारी यहाँ पर बरकरार रखी है। ऑफकोर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है, लेकिन विंटर्स के समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर नेचुरल गैस से हमेशा देखने को मिलती है। अगर मौसम साथ दे तो इस साल वो हमें यहाँ पर वॉच करना होगा। हमारे पास अब दीपक जी हैं हिम्मतनगर गुजरात से फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? हाँ जी बहन जी, गुड नाइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कैस्टर सीड से जी। तो कैस्टर सीड में दीपावली के बाद भी और तेजी आएगी क्या? हाजिर में आपने यहाँ पर माल पकड़ा हुआ है दीपक जी। मनोज जी ये जानना चाहते हैं कि अगला 1 महीना दिवाली के बाद तक भी क्या ये जो बढ़त है ये बरकरार रह सकती है? बिल्कुल, फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। 4850 यहाँ पे एक बड़ा हर्डल है। अगर उसको पार करने में जो है कॉन्ट्रैक्ट सफल रहता है तो कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे चाइना की डिमांड काफ़ी जो है वो देखने लायक रहेगी। अगर वहाँ से डिमांड बनी रहती है तो कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरा मानना है कि 4850 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर उसके ऊपर कीमतें निकलती है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। उस केस में फिर यहाँ कीमतें एक बार 5150 से 5200 तक के स्तर दिखा सकती है। तो 4850 के ब्रेकआउट पे बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नीचे में 4600 का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी,
तो पकड़े रहिए दीपक जी अपनी पोजीशंस। आगे आपको यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। आपने पूछा कि दिवाली के बाद भी कि यहाँ पर होल्डिंग्स रखें, तो जी हाँ, जैसे मनोज जी ने कहा कि फसल इस बार कम है, मांग बेहतर है, एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुए हैं, तो इन सब का फायदा यहाँ पर कैस्टर सीड उठा सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मनोज जी, अभिषेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सभी दर्शकों को मुनाफा कमाने के लिए कमोडिटीज में राय देने के लिए। लेकिन शैल मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं और एक और अच्छा दिन। क्या बात है मनीषा जी, आप देखिए कल बारी हुई थी ताबड़तोड़ तेजी की, राइट जी। अब वो माहौल तूफान में बदल चुका है, तो बहुत ही शानदार आपको रैली आती हुई दिख रही है। एक और रिकॉर्ड हाई 12,631 पर आपने निफ्टी को बंद होते हुए देखा और बैंक निफ्टी की रैली तो देखते ही बनती है। आज भी 1000 पॉइंट आपको जुड़ते हुए दिखे हैं, तो अब ये तो पर शायद थोड़ा कॉशियस अब आप रहने को बोल रहे हैं अपने दर्शकों को, या बोल रहे हैं कि अभी इस वेव को राइड किया जाए? तो मनीषा जी, आजकल आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, वो इंट्राडे करेक्ट कर जाता है इंडेक्स 150, 200, 250 पॉइंट नीचे करेक्ट किया और उसके बाद नए लोग आते हैं, आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये क्लासिक बुल मार्केट सिनेरियो है जहां पर आप इंट्राडे करेक्शंस देखते हैं और बाजार फिर दिन के हाईएस्ट लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। तो शानदार तेजी है, मंगल के दिन आपने फिर मंगल होते हुए देखा। एब्सोल्युटली। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और भी यहाँ पर कमाई के तरीके। जुड़े रहिए।